हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो जतन कुटी के नज़दीक में है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 का पूरा लेक्चर कंप्लीट आपको बताएंगे। और यह बता दें, जो यह क्लास 10th का है, क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अभी चल रहा है, 8.1 बता दिए हैं। और साथ ही साथ यह बता दें, जो यह स्टेप और TRE 4.0 ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, जो 9th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, और क्लास 10th वाले बच्चे के लिए तो है ही है। तो चलिए बिना विलंब किए आज का जो एक्सरसाइज है उसको प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको यह सारणी को याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि बिना सारणी को याद करे आपको जो है सो अभी प्रारंभ करेंगे जो एक्सरसाइज वो समझ में तो आएगा, लेकिन सारणी अगर याद रहेगा तो जल्दी जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट दिया है। एक जगह पर रख देंगे 0, तो साइन 0 बराबर 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा 3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ पर कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर ये हो जाएगा, कॉस 45 बराबर ये, कॉस 60 बराबर ये, कॉस 90 बराबर ये। इस तरह से पूरा ये सारणी याद कर लें। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब जो है एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दिया है ना, तो चलिए ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन या हल, जो लिखना है लिख लीजिए। क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया साइन 60 इंटू में क्या दे दिया है कॉस 30 प्लस यहाँ पर क्या दिया है, देखिए साइन 30 इंटू में क्या दे दिया है यहाँ पर कॉस 60। ठीक है, आगे चलिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सारणी में देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए सारणी में साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको याद कर लीजिए, याद कीजिएगा तो ठीक रहेगा। फिर कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। कैलकुलेशन कीजिए, √3 को 3 से गुना करेंगे 3, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, ये कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 1, ये हो गया इसका आंसर। बोलिए समझ में आया? पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बिना विलंब किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सलूशन ये बना। यहाँ पर क्या दिया देखिए, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या दे दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू लाना है। तो चलिए इसका जो वैल्यू लाना है, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, पहला का ये दूसरा नंबर है। ठीक है, 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, तो 1 दे दीजिए, स्क्वायर लगाते यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन 60, तो 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये से खत्म, कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आपको बचा है क्या 2 गुना 1 तो बराबर क्या हो गया 2, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? चलिए आगे चलिए। अब देखिए इसका वैल्यू लाना है। क्या दिया यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है कॉस 45 डिग्री, उसके बाद में क्या दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक, आगे बढ़िए। कॉस 45 है ना, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, उसके बाद में सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, ये से गुना हो जाएगा 1/√2, ये से गुना हो जाएगा, यानी 2 प्लस इसको गुना कर दीजिए 2√3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √3, बट्टा का बट्टा प्लस गुना होगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए 1/√2, बट्टा का बट्टा प्लस दीजिए √3, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ना, बट्टा के बट्टा है तो प्लस में गुना कर दीजिए, कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग परिमेकरण कर देते हैं, देखिए रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 2 + 2√3 है ना, तो उसको माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो -2√3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2√3। ठीक है, आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गया √3 और यहाँ पर क्या दिया है। अच्छा, हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इनको 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस √3। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए,
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो √2 रहबे करेगा इंटू, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या दे दिया ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर है ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे √3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए √3 तो √3 को रहबे करेगा इंटू, और यहाँ पर क्या 2 है ना, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या देखिए ऐसे लिखें √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर क्या दे दिया 1 माइनस √3, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए क्या √2, अच्छा 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुना, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक। ये देखिए √2 से √2 कैंसिल। अब क्या करते हैं, इस √3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, √3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा क्या √2 तो ऐसे रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या √2, और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो √2 को और ये एक मिनट देखिए, इस √2 को रहने देते हैं, इस √3 को अंदर ले जाइए, तो अंदर ले जाएंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और फिर इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सही रहेगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा जब ब्रैकेट के अंदर ले ही जा रहे हैं, एगो काम कीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा है √3 और यहाँ पर √2 है, √3 या √2 क्या हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √6 इंटू 1 माइनस √3, यहाँ पर क्या है 4 में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर -8, क्लियर। अब √6 को गुना कर दीजिए इससे, √6 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √6, यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस, √6 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √18, अब बट्टा में यहाँ पर -8 है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √18 माइनस √6, अब बट्टा में क्या हो जाएगा -8, ये से कट जाएगा, और √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2, और माइनस में क्या हो जाएगा √6, अब बट्टा में 8, √18 को लिख सकते हैं, क्यों देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे √18 लिखे है ना, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक। इसको अब 9 जो है तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर रूट से 12 आ जाता है, तो 3 √2 नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उस हिसाब से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, उसके बाद में क्या दे दिया है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 है, तो cosec 60 का मान क्या हो जाएगा, cosec 60 का मान का 2/√3, उसके बाद sec 30 है, इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, और cot 45 का मान हो जाएगा 1, 1/2 को 1 से जोड़िए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ पर देखिए 2/√3, 1/2 को 1 से जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3/2, कैलकुलेशन कीजिए, ये इससे गुना हो जाएगा 3√3 माइनस इसको इससे गुना कर दीजिए 4, और नीचे से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, ठीक। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3√3, और नीचे गुना कर दीजिए 2√3, नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, देखिए बचा यहाँ पर क्या 3√3 माइनस 4 बटा, इसको आप 4 प्लस 3√3 लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिखिए 3√3 और प्लस में आप लिख लेते हैं 4। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस है ना, तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में 4। अब देखिए ये दोनों सेम है, हो जाएगा यहाँ पर कितना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a², a की जगह पर 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3 इंटू
बी की जगह पर क्या रखेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 4 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना में 3 माइनस 3 गुना 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 रूट 3 प्लस में 16। चलिए ये होगा 27, 27 में से 16 घटाइए, 27 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 27 में 16 जोड़ दीजिए, 27 16 जोड़ेंगे तो 7 सौ 13 के 3 हाथ में 1, देखिए ना 27 और 16 जोड़ दीजिए, 3 हाथ में 3 43 हो जाता है, मतलब 27 16 को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, माइनस 24 रूट 3 बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। ये आपका हो गया आंसर। तो समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है देखिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए ना, ये जो दिया है देखिए आप बराबर करके सॉल्व कीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, हाँ 1/2, स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 गुने इस सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 10 45, 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए बट्टा, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1, क्यों होगा सब बता रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, थीटा थीटा सेम है, साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो मान 1 नहीं रहेगा, लेकिन एंगल खाली सेम होना चाहिए, तब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना -1। आगे बढ़िए, तो 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बट्टा में 1 है तो बातें खत्म कर दीजिए इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे, चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 लेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5 गुने 3 प्लस 3 चौका, यहाँ पर हो जाएगा क्या 16 गुने 4 और यहाँ पर हो जाएगा क्या -12, यहाँ पर क्या बचेगा देखिए 15 प्लस 64 -12, अब बट्टा में यहाँ पर कितना दे दिया 12, यहाँ पर क्या है देखिए 15 प्लस 64 में से 12 घटाइए तो 4 में से 2 गया तो 2, अब 6 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 52, यहाँ पर क्या हो गया 12, जोड़ दीजिए 5 2 यहाँ पर 7, 6 1 7 67 बट्टा में 12, ये आपका हो गया आंसर 67/12। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। दूसरा का पाला, ये क्या दिया देखिए 2 tan स्क्वायर, देखिए ना क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में दिया यहाँ पर क्या tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा में 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगेबे करेंगे, 2/√3 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/√3 3 1 यहाँ पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब आगे चलिए 2/√3 बट्टा के बट्टा काट के गुना कर दीजिएगा, 3 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 4, काट दीजिए 2 दूना 4, यहाँ पर बचेगा 3, 3 को लिख सकते हैं लोग √3 गुना में √3, यहाँ पर क्या है देखिए √3 गुना में 2, ये से कट गया, यहाँ पर क्या बचा √3/2। अब बताइए जो √3/2 है, देखिए साइन 60, हाँ साइन 60 बराबर होता है क्या √3/2, एकदम यही तो सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है साइन 60 के बराबर हो जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान क्या हो जाता है 1/2, यानी कि इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा ए है। चलिए ये देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 था, tan 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मतलब 1, यहाँ पे लिखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ 1, 1 में से गया 0 बटा
2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए डी में क्या दिया 0, तो ये सही है इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया है। यहाँ पर दिया साइन 2a बराबर में 2 साइन ए। देखो फार्मूला होता है साइन 2a, इसको याद कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस है। अब बराबर में यहाँ पर क्या दे दिया 2 साइन ए। अब क्या करते हैं, इस कॉस ए को रहने देते हैं, ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन ए बट्टा में 2 साइन है, तो ये से कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कॉस ए बराबर में 1। अब क्या करेंगे देखिए कॉस ए, कॉस कितना डिग्री बराबर होता है, तो कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, ये बराबर क्या निकल जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए। ये क्या दे दिया देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखिए 2/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 बट्टा हो जाएगा 3। आगे चलिए 2/√3 इसको इससे गुना कर देंगे, इसमें से घटेगा तो 3 में से गया तो क्या होगा 2 बट्टा में 3। अब क्या करेंगे देखिए 2/√3 बट्टा के बट्टा प्लस में गुना कर दीजिए, तो 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए 3 को लिख सकते हैं क्या √3 गुना में √3, और यहाँ पर तो √3 है, ये है तो कट जाएगा ये। तो क्या बचा यहाँ पर √3 किसके बराबर हो जाएगा देखिए cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, tan 60 बराबर होता है √3, यानी कि ये सही है। तो √3 बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए tan 60 डिग्री, यानी कि सी सही है। sin 30 का मान तो पता ही 1/2 होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प क्या है, ये सी है, sin 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़े दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan a प्लस b बराबर में दिया √3 और tan a माइनस b बराबर में दे दिया है 1/√3। अब पूछा है क्या a और b का मान पूछा है, a और b का वैल्यू पूछा है। देखिए tan a प्लस b बराबर √3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या tan a प्लस b, tan कितना डिग्री का √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का √3 होता है। तो tan a प्लस b बराबर tan 60, इस हिसाब से देखिए a प्लस b बराबर निकल गया यहाँ पर कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan a माइनस बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे tan a माइनस b 1/√3 को हम लोग क्या बोलेंगे tan 30 डिग्री, मतलब tan 30 बराबर होता है 1/√3। tan a माइनस b बराबर tan 30, उस हिसाब से a माइनस b बराबर क्या निकल गया 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसको मानिए समीकरण 1। a माइनस b बराबर क्या निकाले हैं 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर इसको मानिए समीकरण 2। अब जोड़ दीजिए इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो b से b कट गया, a क्या हो जाएगा 2 है, और 60 30 कितना हो जाएगा 90। a का मान निकालिए 90/2, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अब जो a बराबर जो 45 डिग्री जो निकला है, समीकरण a में रख दीजिए। समीकरण a क्या है, समीकरण a है मतलब 1 है a प्लस b बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। a बराबर निकाले 45, तो 45 प्लस b बराबर यहाँ पर हो गया 60। यहाँ से b का मान लाएंगे तो घटेगा ना, तो 60 में से 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो b बराबर आया 15 डिग्री, a बराबर आया 45 डिग्री। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, मतलब कौन सही है कौन गलत है, सो बताइए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो पहला जो दिया है क्या दिया सो देखिए। पहला दिया यहाँ पर साइन a प्लस b बराबर में यहाँ पर दिया है साइन a प्लस में साइन b। ये पूरा गलत है, कैसे गलत है से देखिए साइन है ना, a की जगह पर हम रख देते हैं 30 डिग्री, अब b की जगह पर रख देते हैं 60 डिग्री, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए a की जगह पर 30 रखे हैं ना, यहाँ पर रखिए साइन 30, अब b की जगह पर रखें 60, यहाँ पर रख दीजिए क्या साइन 60। अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 और 1 प्लस √3 कहाँ बराबर आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आया 1 प्लस √3/2, यानी कि साइन a प्लस b साइन a प्लस साइन b कभी भी हो ही नहीं सकता, यानी कि पूरा ये असत्य है, ये गलत है ये। ठीक है, आगे देखिए
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, पूरा सही है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए थीटा, यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा, लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर क्या लिख लीजिए 90 डिग्री। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, थीटा की जगह 45 रखिए तो साइन 45 बराबर क्या होता है 1/2, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा √3/2, और साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए 0 से लेकर के 1 तक बढ़ा, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा, तो 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ा, उसी प्रकार वैल्यू भी बढ़ता गया है, इसीलिए ये सही है। थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान वृद्धि होता है, पूरा गलत। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए क्या cos थीटा, तो cos 0 बराबर होता है 1, cos 30 बराबर क्या हो जाएगा √3/2, cos 45 बराबर हो जाएगा 1/√2, और cos 60 बराबर होता है 1/2, और cos 90 बराबर हो जाता है 0। देखिए ना घट रहा है, 1 से 0 तक पहुँच गया, यानी कि थीटा का मान देखिए ना, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, घटोती होती है, घट रहा है, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा कब होगा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, साइन थीटा cos थीटा आपस में बराबर कब होगा, जब थीटा बराबर 45 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 45 का मान होता है, देखिए ना यहाँ यहीं पर देखिए ना, साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, ठीक है। cot a बराबर 0, यहाँ पर 0 रख दीजिए, cot 0। एगो बात हमेशा याद रखिएगा, cot a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos a और बटा में होता है sin a। तो देखिए cot 0, cot 0 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos 0, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे sin 0। तो cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान होता है 0, बराबर अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो क्या कहता है cot a परिभाषित नहीं है, बात एकदम सही बोल रहा है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड आ रहा है, परिभाषित आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यह पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।